फटाफट से जरा आपको सांबा भी लिए चलते हैं, क्योंकि सांबा से एक और अहम और बड़ी खबर जो है वो रात देर गए हमने सबसे पहले डेवलप की थी और आपको ग्राउंड जीरो से बताया था कि सांबा सरहद के नजदीक सुरंग एक बार फिर दरियाफ्त हुई थी। और अब जो ताजा तरीन खबर आ रही है कि सांबा में चक फकीर में आईबी के करीब यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब सुरंग बीएसएफ ने आज सुरंग का जायजा लिया है। यानी अभी थोड़ी देर पहले हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे, वो सुरंग का जायजा लेना शुरू कर दिया है। जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ दरअंदाजी मुखालिफ तरीकेकार को मनसूबा तरीके से जो तरीकेकार अपनाया जा रहा है उसमें अब सुरंगों का इस्तेमाल हो रहा है और खुफिया एजेंसियों ने इस पर पहले ही सिक्योरिटी एजेंसीज को मुतनबिया किया था। ये देख लीजिए, ये ताजा तरीन तस्वीरें, जी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस वक्त सांबा से है, जहां पर बीएसएफ उस जाए वारदात पर पहुंच चुकी है जहां पर रात देर गए ये खबर आई थी कि एक सुरंग मिली है जी। और इस सुरंग का दहाना जहां इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 से 400 मीटर के दायरे के अंदर खुल रहा है, वहीं पर माना जा रहा है कि इसका दूसरा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। मंशियात से लेकर स्मगलिंग और फिदाइन हमलों का भी यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी फिदाइनों को इस पार भेजने के लिए भी इन सुरंगों का इस्तेमाल हो सकता है, हुआ हो। इस तरीके की आशंका, इस तरीके की खबरें, इस तरीके के खदशात जो है वो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से किया गया है। ताजा तरीन तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं बैनुल-अक़वामी सरहद पर, जहां पर जंगबंदी की आड़ में पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई एक और सुरंग जो इंतहा पसंदी को हवा दे रही है को चौकस बीएसएफ एहलकारों ने दरियाफ्त किया है। जम्मू के सुंजवा में 2 खुदकुश हमलावरों की हिलाकत के बाद सरहद पर पाकिस्तानी सुरंगों की तलाश करने का ऑपरेशन जारी रखा गया था। इसी ऑपरेशन के दौरान अलर्ट बीएसएफ एहलकारों ने बुध की शाम तकरीबन 5:30 से 6 बजे के आसपास सांबा में चक फकीर की आसपास पोस्ट के करीब सुरंग का मुंह दरियाफ्त किया जो घास के ढेर से हुआ था, यानी घास का ढेर इस पर लगाया गया। वो तस्वीरें भी चलाइएगा जो घास की ढेर की है जी। जम्मू डिवीजन में पिछले 9 सालों के दौरान अब तक मिलिटेंसी की वारदातों के लिए सरहद के साथ साथ 10 सुरंगें बनाई गई, यानी 10 सुरंगों का अभी तक पता लगाया है बीएसएफ ने और ये 11वीं सुरंग होगी। ये कल रात की तस्वीर, पहली तस्वीर आई थी जिसको ढका गया था घास के साथ, लेकिन अब जब ताजा तरीन तस्वीरें हमने ग्राउंड जीरो से आपको दिखाई तो बीएसएफ मौके वारदात पर है और इस टनल के दूसरे एंड तक क्या वो जाएंगे नहीं जाएंगे, इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो लिया जा रहा है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे जी। हमारे साथ इस वक्त सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं ऋषि खजूरिया। ऋषि, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा। रात को आप अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि बीएसएफ ने जो अलर्ट दिया था उस अलर्ट के मुताबिक अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो बात क्लियर हो रही थी कि जिस चीज को कल रात दरियाफ्त किया गया था वो अब सुरंग है। अभी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, एलसी पर, आईबी पर मौजूद है, क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर? जी गौर साहब, आपको बता दें कि इस समय सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चक फकीर पर मौजूद है। यही जो पाकिस्तान की तरफ से जो टनल वाली साजिश की गई है उस साजिश का पर्दाफाश किया है बीएसएफ। यहाँ पे जो सुरंग पिछले दिनों से यहाँ पर बीएसएफ एंटी टेरर जो चल रही थी, यानी एंटी टनल सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जाता है। जब सुंजवा में आतंकी हमला होता है और उस हमले में कहीं ना कहीं थे, जिसमें अगर बात करें जो कि पूरा मामला के हवाले किया गया, ने लगातार तफ्तीश से यहाँ पर जांच शुरू की। तो बुआल इलाके आतंकी जो है वो एक गाड़ी में बैठकर सुंजवा इलाके तक पहुंचे और जब ये चीजें सामने आनी शुरू तो उसी के बाद बीएसएफ ने ये जो वो लॉन्च किया और उसी ऑपरेशन की ये कड़ी है कि सांबा से राष्ट्रीय सीमा की जो फकीरा पोस्ट है यहीं पर टनल जो है वो डिटेक्ट की गई है, जो कि बताया जा रहा है कि 200 से 400 मीटर इसकी जो लंबाई वो हो सकती है। पाकिस्तान के एंड पर बात करें, हालांकि कितनी लंबाई है इसमें लगातार जो जांच है वो की जा रही है। तमाम टेक्निकल टीम्स यहाँ पर पहुंची हुई है और इसका डाया जो बताया जा रहा है वो अभी एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाया, लेकिन अभी मौके पर तमाम अधिकारी जो पहुंच चुके हैं, मुआयना लिया जा रहा है यहाँ पर पूरी सूरत का। लेकिन कहीं ना कहीं आप बता दें कि चाहे एलओसी की बात करें या फिर आईबी की बात करें, लगातार आतंकी इस साथ में रहते हैं कि वो भारत में। और आपको बता दें कि अगर इन्फिल्ट्रेशन की बात जब तो पिछले सालों से आप देख रहे हैं कि तार को काटकर जो इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है ये सभी करती है, लेकिन देख रहे हैं कि बहुत शुक्रिया जी, आप इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारे पास है और इस वजह से
डिस्टर्ब है जी ऑडियो, आपका पूरा ऑडियो नहीं आ पा रहा है। आप जरूर आप वहां ग्राउंड से अक्सबंदी कीजिएगा किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि हम 11:30 और उसके बाद भी जो हमारे बुलेटिन चल रहे हैं उसमें लगातार हम अपडेट करते रहे अपने नाजरीन को कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन तस्वीरें जरा एक बार फिर खोल के दिखाइएगा। ये तस्वीर सांबा की और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीएसएफ के जवानों ने रात देर गए एक टनल को देखा था। उसके बाद जनाब क्योंकि रात का वक्त था, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इसको रोक दिया गया ऑपरेशन को। और आज पहली किरण के साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आईजीपी समेत कई बड़े अधिकारी जो है वो इस इलाके के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर इस टनल का मुआयना किया जा रहा है। देखा जाएगा कि कितनी अंदर तक ये सुरंग होगी और अंदर से क्या कोई हथियार कुछ और भी है और कहां तक ये होगा, इसका पता लगाया जाएगा। अब ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से सुरंग का पता लगाया गया हो। आज तक कई बार इस तरीके की सुरंगों का पता लगा है और कई बार इस बात का भी खुलासा पेश किया गया कि इन सुरंगों के जरिए से ही मिलिटेंट जो है वो जम्मू और कश्मीर के अंदर दरअंदाजी की कोशिश को आगे बढ़ा रहे हैं और कई खुदकार हथियारों को भी यहां से लाया जा रहा है। अब ये एक तरफ से पहलू है और दूसरी तरफ से नारकोटिक के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और ये जो आज का मामला है, माना जा रहा है कि अब बीएसएफ बाज़ाब्ता तौर पर अपने काउंटर पार्ट यानी पाकिस्तान के अंदर जो रेंजर्स हैं उनके साथ भी इस मामले को उठा सकती है। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। तस्वीर आपके सामने है सांबा से, जहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर इस टनल के आसपास ऑपरेशन जारी है। तो चलिए, ये थी सांबा के हवाले से खबर, जहां पर एक और सुरंग का दरियाफत हुई है, एक और सुरंग दरियाफत हुई है बीएसएफ की जानिब से। और माना जाता है जो हालिया सुंजवा में झड़प हुई थी, एनकाउंटर हुआ था, उसमें जो 2 मिलिटेंट मारे गए उन्होंने इस सुरंग का इस्तेमाल किया। लेकिन इस हवाले से पुलिस की अभी इसकी तस्दीक होनी बाकी है।